ओके, तो एपिसोड 51 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि लैला लिंडा से बोल रही होती है कि क्या तुम सही में मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती हो कि तुम अभी मेरे साथ इतना ज्यादा कुछ बेकार करने के लिए जा रही हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ, मैं तो सही में तुमसे इतना ज्यादा हेट करती हूँ और हाँ, मैं तो तुमसे इतना ज्यादा नफरत करती हूँ कि मैं तो अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचूंगी कि भला मेरी इज्जत कितनी ज्यादा गिर रही है और भला मैं किस लेवल तक जा रही हूँ बस तुम्हारा अपने आप से पीछा छुड़ाने के लिए। और अब हम मुझे तो मिस्टर रीमर के लिए भी बुरा लग रहा है और मुझे तो वही अच्छा लगता अगर उन्होंने कभी तुम्हें यहाँ पे लाया ही नहीं होता और न कि तुम्हारे जैसे डिजास्टर को वो हमारी जगह पे लेके आ पाते। और फिर आगे जब ये सारी चीजों को बोलती वहाँ से चले जाने लगती है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बैठा हुआ एक इंसान तो वो सारी बातों को बहुत अच्छे सुन रहा था। तभी आगे हम देख पाते हैं कि लैला तो उसकी इन सारी बातों को सुन के बहुत उदास हो गई थी। बट फिर आगे ऐसी सीन चेंज होते हम देखते हैं कि लैला उस जगह से बाहर निकल गई थी और वो मिस्टर लिंडा की उन सारी बातों के बारे में सोच रही थी जो भली बुरी बातें वो उसके बारे में कह रही थी। और फिर आगे ऐसे चलते हुए एक पेड़ के पास बहुत उदास होकर बैठ जाती है। तभी सीन आगे बढ़ते और हम देखते हैं कि एक कार तो उसी जगह पे आ रही थी जहाँ पे लैला बैठी हुई थी। तभी उस कार के अंदर की एक लड़की एक ड्यूक से कहती है कि सर क्या वहाँ पे जो लड़की बैठी है उस ट्री के पास क्या वो लैला है? जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी आगे वो उसी वर्कर से पूछती है कि मुझे तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, तो फिर क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? और हाँ, मैंने तो इस बारे में भी सुना है कि कुछ ऑफिसर इस जगह पे आए थे इस मॉर्निंग पे, बट उन लोगों ने शायद से इस केस के बारे में कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया है जो कि लैला के ऊपर चल रहा है। और मैंने तो इस बारे में भी सुना है कि ऑफिसर को कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी विटनेस नहीं मिला है जिससे पता चल पाए कि भला वो चोर कहाँ गया और भला वो क्या करता है। इससे मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग चोर को बिल्कुल भी अभी आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। बट ये सारी चीजों के बावजूद भी मैं तो ये होप करती हूँ कि हम लोग चोर को जल्दी से पकड़ ले और ये सारा सीरियस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जल्दी से सॉल्व हो जाए ताकि लैला थोड़ा सा अच्छा फील कर पाए। तभी आगे सीन चेंज हो तो हम एक बहुत बड़े पैलेस को देखते हैं जहाँ के एक वर्कर एक उसी ड्यूक को बोल रहा था कि सर मैं आपके जगह पे वेलकम करता हूँ और मैं आपसे अपोलोजाइज भी करता हूँ कि अगर हम लोगों ने आपकी कोई भी इंस्ट्रक्शन को बहुत ही अच्छे से नहीं मान पाए थे तो, और हम लोग तो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि हम लोगों को जो टास्क मिला है हम लोग उस टास्क को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से कर पाए, जिसके कारण आपको आगे कोई भी परेशानी या फिर दुविधा ना हो और आप बहुत अच्छे से रह पाओ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत ना हो तो मुझे आपसे अभी आगे कुछ क्वेश्चन पूछना है, अगर आपके आगे हो तो हाँ ठीक है ना, तुम पूछो ना। तभी आगे वही ऑफिसर उसी ड्यूक से पूछता है कि ठीक है तो पहले तो थैंक यू जो कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और अगर मुझे आपसे इसी मॉर्निंग के इंसिडेंट के बारे में बात करना है और मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप उस इंसिडेंट के पास पहुंचे थे जहाँ पे जगह पे कांड हो रहा था? हाँ मैं उस टाइम पे जगह में प्रेजेंट था। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे आपसे पूछना था कि क्या आप जब आप उस जगह में प्रेजेंट थे तो फिर क्या आपको उस जगह पे कोई ऐसा इंसान दिखा था जिसका बिहेवियर आपको कुछ लोगों से थोड़ा सा अनफेमिलियर लग रहा हो और आपको पता हो कि वो इंसान थोड़ा सा सस्पिशियस है और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई या फिर उसके ऊपर शक जा सकता है उसी केस के बारे में? और फिर जैसे वो ड्यूक इस बारे में सोचने लगता है तभी हमें बताया जाता है कि ये बात तो हमें भी पता है कि इस इंसान को तो सारी बातें पता है जो बात इन सारे लोगों को जानना है और इसके तो मुंह में ही वो सारी बात है कि कैसे लिंडा वो सारी चीजें कर रही है जो चीजें उसे अपने सन के मैरिज को रोकने में काम आएगी, और वो तो अपने सारी चीजों को कर रही है। और ये चाहे तो इन सारी बातों को यहाँ पे अपने एक टेस्टिमोनी दे के और अपने बस एक बयान को देख के वो सारी बातों को पे एक्सपोज करके इनसे सब कुछ बता सकता है। और ये सारी बातों को उन सारे लोगों को बता के ये एक चीज को तो एश्योर कर सकता है कि लैला के साथ जो बुरी चीजें हो सकती है वो चीज उसके साथ कभी भी नहीं होगी और उसका वर्स्ट आउटकम उसके पास कभी भी नहीं आएगा। बट अगर इसका मन करेगा तो ये तो खुद इस केस को सॉल्व करने के लिए वो सारी चीजें कर सकता है जिससे करके वो लैला को बचा पाएगा और ये तो उस मैटर को भी बहुत अच्छे कंक्लूजन और बहुत ज्यादा सोल्यूशन में ला पाएगा। बट ऐसे भी ये बात पता है कि लिंडा तो एक ऐसी वुमन है जो कि अपने अपीयरेंस और जो कि अपने प्रेस्टीज और अपने सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती है, जिससे कारण वो तो इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को भी खुद बहुत ज्यादा शांति से क्लीन कर सकती है। बट अगर उसे बात पता चल गई कि उसके सारे प्लान को बस एक ड्यूक ने खराब कर दिया तो वो सारी चीजों से बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और तो बहुत ज्यादा तंग हो जाएगी। और ये सारी चीजें करके लैला को अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी जो अपॉर्चुनिटी उसे अपने कभी लाइफ में भी नहीं मिलेगी, जो चीज उसे ये काम के थ्रू मिल पाएगी। और इसका रिजल्ट तो ये भी हो सकता है कि आगे वो अपनी एक बहुत अच्छी लाइफ को स्टार्ट कर पाएगी, वो भी एक बहुत नई जगह पे, वो भी अपने फैमिली और अपने बाकी सारे पसंदीदा लोगों के साथ। जैसे कि उसके पास उसका बहुत लविंग और केयरिंग हस्बैंड हो जो कि उसे बहुत अडोर करे और जो कि उसकी बहुत अच्छे से केयर करे, जिसके कारण वो आगे अपने ड्रीम, अपने स्टडीज और अपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से टेक केयर कर पाएगी और उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से परस्यू और बहुत ज्यादा आगे तक ले पाएगी। और ये सारी चीजों को तो ड्यूक मिथियास बहुत क्लियरली देख पा रहा था अपने पिक्चर्स में और अपने इमेजिनेशन में कि भला कि लैला की सपनों की लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी अगर ये सारी चीजें होती है तो। बट इसलिए वो ये बोलता है कि भला मैं इन सारी चीजों के बारे में क्यों केयर करूं और मैं भला इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा क्यों सोचूं, और भला मेरा लैला के हैप्पीनेस के साथ क्या लेना देना है जो मैं इस बारे में इतना ज्यादा सोच रहा हूँ। और अगर ये सारी चीजें होती है तो ये सारी चीजों के होने के बाद तो बस मेरे पास वही फ्लावर के पत्ते बचेंगे जो कि बहुत ही टाइम पहले उड़ जाने थे। और ऐसा वो थोड़ा सा कहावत में बोल रहा था। और इसलिए ये भी कहता है कि अगर ऐसा चीजें होती है तो खुद अपनी दुनिया में क्रैक बन जाएगा और वो तो अपने ही बने हुए मामले को पूरी तरीके से बिगाड़ देगा। इसलिए आगे ऑफिसर को कहते हैं कि नहीं, मैं उस जगह में
प्रेजेंट नहीं था और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि भला वो कल्प्रिट कौन था और भला वहाँ पे कौन ये सारी चीजें बेकार चीजें कर रहा था। और फिर आगे इसी बात के साथ हम एक और पास के सीन को देखते हैं जहाँ पे जब वो कार्लेला के पास से क्रॉस कर रही थी तब वो ड्यूक भला कितनी ज्यादा अच्छे से लैला को देख रहा था। तब वो अपने मन में ये भी बोलता है कि क्या लैला भी क्रैक कर रही है और क्या वो भी रो रही है। और तभी हमें ये भी बताया जाता है कि इस टाइम पे तो मीठा जो सारी चीजों को देख रहा था जो चीजें हमें लैला के फेस में दिखाई दे रही थी और भला वो कितनी ज्यादा सैड थी। और इस टाइम पे तो भले लैला के फेस को अच्छे से देख पाया हो कि नहीं बट उसे समझ में आ गया था कि अभी तो लैला बहुत डर हो रही है और इन सारे कारणों के कारण तो उसका आंसू तो उसकी चीज के पास से भी बहुत तेजी से बह रहे हैं। और उस मोमेंट पे तो बस वही इंसान था जो कि लैला के आंसू को और जो कि लैला के पूरे ज्यादा दर्द को बहुत तेजी समझ पा रहा था जितना कि कोई और कभी भी नहीं समझ पाएगा। और इसलिए ये भी कहता है कि लैला के जो टीयर्स थे वो तो उसे पहले बहुत ज्यादा जॉय और बहुत ज्यादा मजा दिलाते थे बट इस टाइम पे जो लैला के टीयर्स आ रहे हैं वो पहले की तरह नहीं है। और अभी तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जो उसे मजा आता था और पहले जो उसे जो प्लेजर फील होता था लैला के फेस में टीयर्स को देख के वो ऐसा उससे अभी इसलिए फील नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी जो रीजन है जिस रीजन और जिस कारण के कारण लैला के फेस में टीयर्स आ रहे हैं उसका रीजन ये ड्यूक अभी नहीं है इसलिए उसे इस बात का बुरा लग रहा है। इसलिए अभी इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अभी लैला के फेस में टीयर्स भला किसी और रीजन के कारण आ रहे हैं। और एक ऐसा थॉट और विचार था जो जिसको तो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लाना चाह रहा था। और फिर आगे इसी बात के साथ सीन चेंज होता है और हम उसी पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे वही ड्यूक अपने पहले वाली लड़की के साथ कहीं पे जा रहा था तभी पीछे से एक आदमी उसे बोलता है कि ग्रेस क्या आपके पास 100 मिनट है और क्या आप इधर पे रुक सकते हो क्योंकि मुझे आपको एक रिपोर्ट देना था और मुझे आपको एक अर्जेंट रिपोर्ट के बारे में बताना था। तब इस बात को सुन के तो ड्यूक भी शांत हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तभी उसके साथ वाली लड़की कहती है कि ठीक है तो फिर अगर आपको ऐसे कहीं जाना है तो फिर आप ऐसे जा सकते हो। और मुझे तभी इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे जो बात करनी है वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए ठीक है आप पहले सारे काम को करके मेरे पास वापस अच्छा जाना। और फिर आगे यही बात को बोल के उसे ये कह के कि ठीक है तो फिर मैं आपसे डिनर टेबल में मिलती हूँ वो जगह से चले जाती है। और फिर आगे वही ड्यूक उसी आदमी के पास आके उसे कहता है कि अभी तो मुझे पता है कि अब तक तो लिंडा ने अपना मूव कर लिया होगा जो कि वो मूव को आगे लेना चाहती हो जिस बारे में तो मुझे भी पता है। जिस पे वो कहते हैं कि हाँ ग्रेस आप बिल्कुल सही कह रहे हो लिंडा ने तो पक्का अपनी चाल को चलना चालू भी कर दिया होगा। हाउएवर बट ये सिचुएशन जो अभी है ये सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा शॉकिंग है और मैं तो अभी खुद श्योर नहीं हूँ कि मुझे आपको जो बातें बतानी है भला मैं वो बातों को आपको वर्ड्स में भला इतने ज्यादा जल्दी में कैसे बता पाऊँ। तब इसलिए उसे कहते हैं कि ठीक है अगर यही बात है तो फिर हम लोग ऑफिस में जाके इन सारी बातों को बहुत आराम से कर लेते हैं। और फिर आगे ऐसी सीन चेंज होता है और वो दोनों ऑफिस में चले जाते हैं। बट फिर सीन थोड़ा सा दूसरा चेंज होता है जहाँ पे हम लैला को एक घर में देखते हैं और उसी घर के अंदर लैला की अंकल को सामान को लेकर उसके पास आ रहे थे। तभी जैसे लैला के पास आके बैठते हैं तभी हमें दिखाई देता है कि लैला की तबीयत तभी बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए अभी थोड़ा सा सोई हुई थी। और फिर तभी उसके पास आके कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि भला वो बेकार सा चोर कहा है जिसके कारण अभी तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है और अभी तुम इतना ज्यादा बुरा फील कर रही हो तब तो मैं उसका पता चलते ही उसे तुरंत से वहीं पे खत्म कर दूंगा। और मुझे तो पता है कि वो इंसिडेंट ने लैला को इतना ज्यादा अपसेट कर दिया है कि उसने भी अपनी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी है और अभी इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। और मुझे तो शायद से लैला को अभी तक हॉस्पिटल में भी ले जाना चाहिए था ताकि उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। बस फिर तभी हम देख पाते हैं कि लैला थोड़ा सा उठ गई थी जिस चीज को देख के उसके अंकल कहते कि लैला क्या तुम ठीक हो और भला तुम्हारी हालत अभी कैसी है और क्या तुम्हारा फीवर ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा। जिसपे कहती कि अंकल मैं फाइन हूँ और मुझे थोड़ा सा बेटर फील होगा अगर मैं ऐसे आराम करूंगी तो इसलिए आप मेरी ज्यादा चिंता मत करो। तभी आगे कहती है कि तुम्हें सब क्या कह रही हो और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारी हालत में तुम्हें ऐसी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और अगर तुम्हारी हालत यहाँ से और ज्यादा बुरी होगी तब तो तुम शायद से आगे और भी ज्यादा सीरियस ट्रबल में पड़ सकती हो। इसलिए लैला तुम्हें यहाँ से आगे अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ठीक है लैला तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे डॉक्टर इटमैन को कॉल कर लेता हूँ ताकि मॉर्निंग तक आके तुम्हारा ध्यान रख पाए। तभी वो कहती कि नहीं अंकल आप उस डॉक्टर इटमैन को यहाँ पे मत बुलाओ क्योंकि मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी और मैंने आपको कहा ना कि मुझे बस थोड़ी सी आराम और रेस्ट करने की जरूरत है और मैं वैसे ही बहुत आराम से ठीक हो जाऊंगी। तब ये बात को सुन के तो उसके अंकल भी हैरान हो गए थे। तभी उसे आगे कहती कि प्लीज अंकल आप मेरी बात को समझने का ट्राई करो और मैं सब आपसे बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर इटमैन को ज्यादा बुरा नहीं फील करवाना चाहती और मैं उन्हें थोड़ा सा भी ज्यादा ट्रबल और ज्यादा तंग नहीं करना चाहती। तब ये बात को सुन के तो अंकल भी पूरे शांत हो गए थे और फिर आगे उसे कहती है कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो लैला तुम आगे से अपने खाने को ज्यादा से खाना ताकि तुम्हारी तबीयत जल्दी से ठीक हो पाए और इसलिए तुम थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रेस्ट करना और यहाँ से आगे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है तुम उन सारी चीजों को मेरे पर छोड़ दो और ना कि तुम अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालो क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने अलावा मुझे भी और भी ज्यादा ट्रबल में फंसा दोगी। इसलिए हाँ लैला अब आगे से जो सारे मैटर्स है उन मैटर्स को अभी फिलहाल के लिए मैं संभाल लूंगा इसलिए तुम उन चीजों की ज्यादा चिंता मत करो। और अगर हम लोग अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी हम लोग उस खूनी चोर को नहीं पकड़ पाए तो मैं देखना कोई ना कोई ऑप्शन को निकाल ही लूंगा जिसके कारण तुम्हारी फीस को तो मैं आराम से भर दूंगा इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो। तभी अंकल की नहीं बात को सुन के तो लैला उन्हें बहुत ज्यादा प्यार से कहती कि अंकल सॉरी और मुझे आप बिल्कुल माफ करना कि मेरे कारण आपको इतनी ज्यादा बड़े प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। तब ये बात को सुन के तो अंकल भी शौक हो गए। थोड़ा आगे से कहती कि लैला भला तुम सब क्या कह रही हो। तब आगे कहती कि
कि नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सब तो मेरी जिम्मेदारी है, जिसके कारण वो सारे पैसे गुम हो गए। और अंकल मुझे आपको एक बात और बतानी है कि मैं तो ये भी चाहती हूँ कि अगर मुझसे हो पाएगा तब तो मैं यहाँ पे आपके पास ही रहना चाहती हूँ अंकल। तभी लैला की ये बात को सुन के तो अंकल पूरे शांत हो गए थे और फिर अगली सेकंड उसको तो गुस्से में कहती है कि लैला तुम भले सब क्या नॉनसेंस बात को कह रही हो, और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम आगे ऐसी बकवास बातों को करती रही तो आगे मैं तुमसे सही में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगा, इसलिए तुम आगे ऐसी बेकार बातों को बिल्कुल भी मत करना। और एक और बात, मुझे यहाँ से आगे बहुत सारे काम को करना है, इसलिए मैं आज फिलहाल के लिए यहाँ पे तुम्हारे साथ ज्यादा देर के लिए नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम यहीं पे बहुत आराम से रहना। और एक और बात, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक सूप को लेके ला लिया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम ज्यादा अच्छे से खाने को नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेडिसिन को खाली पेट बिल्कुल भी मत लेना, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत रह पाए और तुम और भी ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है लैला, तो फिर अगर तुम्हें मेरी सारी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो फिर मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और हाँ, तुम एक बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करना। और फिर अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि लैला तो अंकल की इन सारी बातों को सुन के वो तो बहुत ज्यादा सीख और बहुत ज्यादा उदास होते हुए अपने जगह में ही सो गई थी। और फिर आगे इसी सीन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो अगर आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो फिर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर ये वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और अगर ये वीडियो में 1 के प्लस व्यूज आते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को भी बहुत जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो इसी वीडियो को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।